हेलो फ्रेंड्स। तो ये चूजिंग द राइट फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ का सेकंड पार्ट है। तो हमने अपने लास्ट पार्ट में समझा था द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स इन करियर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन चूजिंग अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम समझेंगे कंपैरिजन ऑफ पॉपुलर फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स। तो इसमें हम कुछ जो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है उनको देखेंगे। तो जैसे कि रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू डॉट जेएस है, स्वेल्ट है, एम्बर डॉट जेएस है, ये सब है। ठीक है। तो स्टार्ट करें रिएक्ट डॉट जेएस से। तो रिएक्ट डॉट जेएस फेसबुक ने डेवलप किया है, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो इंटरफेसेस बनाने का काम आती है। रिएक्ट के की फीचर्स में कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, एफिशिएंट रेंडरिंग के लिए वर्चुअल डॉम और यूआई बनाने का डिक्लेरेटिव अप्रोच है इसमें। रिएक्ट का यूज काफी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में होता है, जो इसे डेवलपर्स के लिए एक अच्छा चॉइस बनाता है अगर वो अपने करियर अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और डाइवर्स प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं। तो ये समझा हमने रिएक्ट जेएस के बारे में। अब हम बात करें एंगुलर की। तो एंगुलर जो गूगल ने डेवलप किया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए। एंगुलर एंगुलर फीचर्स ऑफर करता है, जैसे टू वे डाटा बाइंडिंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन और एक पावरफुल सीएलआई टूल। भले ही एंगुलर की लर्निंग कर्व थोड़ी स्टीप है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस, लेकिन उसके रोबस्ट फीचर्स और इंडस्ट्री रेलेवेंस यूज पॉपुलर चॉइस बनाते हैं एंटरप्राइज स्केल एप्लीकेशंस और कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अब आगे बढ़े, तो है व्यू डॉट जेएस। तो तो Vue.js एक प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए। Vue के फीचर्स में लाइट वेट और फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर, रिएक्टिव डेटा बाइंडिंग सिस्टम और सिंपल और इंट्यूटिव एपीआई होते हैं। व्यू की अडॉप्शन की आसानी और बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी यूज डेवलपर्स के लिए अट्रैक्टिव चॉइसेस बनाती है, जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आना चाहता है या रैपिड डेवलपमेंट साइकिल्स और इटरेटिव चेंजेस वाले प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहता है। ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़े, तो अब आता है स्वेल्ट। तो स्वेल्ट एक रिलेटिवली नया फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए अलग अप्रोच लेता है। स्वेल्ट कंपोनेंट्स को हाईली ऑप्टिमाइज इम्पेरेटिव कोड में कंपाइल करता है, जो डायरेक्टली डॉम को अपडेट करता है। इससे स्मॉलर बंडल साइजेस और बेटर रन टाइम परफॉर्मेंस मिलती है। स्वेल्ट की सिंप्लिसिटी और परफॉर्मेंस यूज डेवलपर्स के लिए अपीलिंग चॉइस बनाती है, जो अपने करियर ग्रोथ को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं और डिमांडिंग परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स वाले प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं। तो इसी के साथ अगर हम अपने लास्ट पॉइंट पे जाएं, तो वो है एम्बर डॉट जेएस। तो एम्बर डॉट जेएस एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। एम्बर डॉट जेएस एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है एम्बिशियस वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। एम्बर कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन प्रिंसिपल फॉलो करता है और स्केलेबल और मेंटेनेबल एप्लीकेशंस बनाने के लिए टूल्स और कन्वेंशन प्रोवाइड करता है। भले ही एम्बर की कम्युनिटी छोटी है कंपेयर टू अदर ऑप्शन जैसे रिएक्ट जेएस, छोटी है जैसे मतलब एम्बर डॉट जेएस की जो कम्युनिटी है वो रिएक्ट जेएस के हिसाब से छोटी है, बट लेकिन इसका फोकस डेवलपर प्रोडक्टिविटी और बेस्ट प्रैक्टिसेस पे यूज एक कंपेलिंग चॉइस बनाता है उन डेवलपर्स के लिए जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ में स्पेशलाइज करना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन देखा रिएक्ट जेएस, एंगुलर, व्यू डॉट जेएस, वेल्ट और एम्बर। ये कुछ पॉपुलर फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स है, तो इनके बारे में हमने थोड़ा समझा। तो अब इसी के साथ हम अपने कंक्लूजन पे चलते हैं। तो कंक्लूजन में है चूजिंग द राइट। जो कंक्लूजन हमने पढ़ा, तो इसका कंक्लूजन जो पूरा हमने ये पढ़ा, हमने जो भी समझा, हमने इन सब का कंक्लूजन हम ये समझ सकते हैं कि सही फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क चूज करना एक क्रूशियल डिसीजन है, जो डेवलपर्स के करियर अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। मार्केट डिमांड, लर्निंग कर्व, कम्युनिटी सपोर्ट, इंडस्ट्री रेलेवेंस और पर्सनल इंटरेस्ट जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करके
डेवलपर्स अपने करियर पाथ के बारे में इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं और डायनेमिक और एवर इवॉल्विंग फील्ड ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट में लॉन्ग टर्म सक्सेस और फुलफिलमेंट के लिए सेट हो सकते हैं। तो जैसा आपने देखा, अब कुछ लोग रिएक्ट जेएस को ज्यादा सूटेबल मानते हैं अपने लिए, कुछ लोग एंगुलर को अपने लिए ज्यादा सूटेबल मानते हैं। तो वो उनके पर्सनल प्रेफरेंसेस पे बेस्ड होता है, जिसको जो ज्यादा सूट करता है वो उसी पे काम करता है। ऐसा नहीं कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, कोई एक ही बेस्ट है, ऐसा नहीं है। सबके अपने अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं। कोई रिएक्ट जेएस पे वर्क कर सकता है, कोई एंगुलर पे कर सकता है, कोई व्यू डॉट जेएस, किसी को स्वेल्ट अच्छी लगती है, किसी को एम्बर डॉट जेएस। तो वो बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसमें अच्छे से काम कर सकते हैं, कैसे अच्छे से आपको सूट कौन सा करना है, आप किसको प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। ठीक है। चाहे आप एक सीजन्ड प्रोफेशनल हो या टेक करियर में अभी स्टार्ट कर रहे हो, एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में मास्टरी इन्वेस्ट करना आपके फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स और ग्रोथ के लिए एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है। मतलब जो भी आप फ्रंट एंड मास्टर, एक को तो मास्टर कीजिए। अगर आप सब सीखना चाहते हैं, ओके, आप सब सीख सकते हैं, लोग सीखते हैं सब, बट एटलीस्ट एक में मास्टरी करे, जिससे आपको करियर ग्रोथ में, आपके करियर ग्रोथ में एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट बन जाए ये जो मास्टरी हमने की है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चूजिंग द राइट फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे अपना कोई वीडियो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए दैट्स इट।